साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद कॉन्सेप्ट में। साथियों, जब आप विदेश में जाते हैं तो वहाँ पे आप अपनी नागरिकता बताने के लिए आधार या पैन कार्ड या अन्य कोई दस्तावेज की नहीं आवश्यकता होती है। वहाँ पे आपको आपके सरकार के द्वारा निर्गत किया गया पासपोर्ट ही वहाँ की सरकार को ये बताता है कि आप कहाँ के वैध नागरिक हैं। और साथियों, वहाँ की सरकार को उस देश के नागरिकों पर भरोसा ही वहाँ के पासपोर्ट की मजबूती को दर्शाता है। तो साथियों, अभी हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 जारी किया गया है। तो इसमें कई सारे देश जो है उनकी रैंकिंग की गई है, जिसमें सिंगापुर को प्रथम स्थान मिला है, जिसको 192 देशों में जो है वीजा मुक्त जो है ट्रैवल के वहाँ के नागरिकों की अनुमति है। इसी प्रकार सबसे खराब पोजीशन अफगानिस्तान की है, जिसको 101 रैंक पर रखा गया है। उसको केवल 24 देशों में ही वीजा मुक्त वहाँ के नागरिकों को यात्रा करने की अनुमति है। और साथियों, सिंगापुर लगातार तीसरी बार जो है प्रथम पोजीशन पे रहा है। भारत की भी साथियों स्थिति पिछले साल के तुलना में 5 स्थानों का सुधार करते हुए इस बार वो 80वें स्थान पर है। और भारत को 55 देशों में जो है वीजा मुक्त यात्रा करने की जो है अनुमति है। साथियों, हमें यह समझना आवश्यक है कि ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। क्या कोई ये यूएन का या किसी अन्य देश की जो है गवर्नमेंट एजेंसी है या प्राइवेट एजेंसी है, और ये रैंकिंग किस आधार पर जारी करता है, और इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स को जो है वो हेनले पासपोर्ट जो इंडेक्स है उसमें किन किन पैरामीटर्स को जो है लिया जाता है। तो साथियों, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये कोई सरकारी जो जारी करता है वो कोई सरकारी एजेंसी नहीं है, ना ही ये किसी यूएन या किसी ऐसी बॉडी की जो है पार्ट है। बेसिकली ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है। हेनले एंड पार्टनर्स के नाम से ये है संस्था, और इसके द्वारा ये हर क्वार्टरली जो है इसको अपडेट किया जाता है और इस रैंकिंग को जारी किया जाता है। ये जो हेनले एंड पार्टनर्स है ये इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से डेटा को लेता है और उसके अकॉर्डिंग जो है उस डेटा से जो है इसको रिपोर्ट को जो बनाता है और उसको जारी करता है। साथियों, जो इस बार इंडेक्स में जो है कुल 199 जो है 199 देशों का जो है रैंकिंग की गई, चूंकि 227 डेस्टिनेशन उसमें लिए गए, क्योंकि कई देश ऐसे हैं जिसमें दो डिफरेंट स्थान पे जाने के लिए जो है अलग अलग जो है पास अनुमति की जरूरत होती है। तो इस वजह से जो है डेस्टिनेशन ज्यादा है और देश की संख्या जो है 199 है। और सरल शब्दों में साथियों इसको कहे तो ये इंडेक्स ये मापता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके देश के संबंध और कूटनीतिक यानी डिप्लोमेसी स्थिति कितनी मजबूत है। जिस देश की छवि और जो सुरक्षा की स्थिति बेहतर होती है उसे अक्सर अधिक देशों में वीजा मुक्त प्रवेश करने की अनुमति मिलता है। तो साथियों, यहाँ पे हमें ये भी समझना आवश्यक है कि ये जो हेनले पासपोर्ट ये रैंकिंग को कैसे बनाता है। तो इसके लिए साथियों जो हेनले एंड पार्टनर्स एजेंसी है वो ये चेक करती है, ये जो IATA का जो डेटा मिलता है उसमें कि कितने देश जो है कितने देश जो है उसे वीजा फ्री वहाँ के नागरिकों को अनुमति दे रहे हैं, या वीजा ऑन अराइवल की अनुमति दे रहे हैं, या विजिटर परमिट दे रहे हैं। इसके अलावा ETA अर्थात जो है इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रैवल अथॉरिटी की अनुमति दे रहे हैं। ये सारी चीज़ों के आधार पर ही जो है इनकी रैंकिंग की जाती है। साथियों, जैसा कि आप जो है देख रहे हैं कि फर्स्ट पोजीशन पे सिंगापुर रहा है, और सिंगापुर पे 192 देशों में जो है वीजा फ्री यात्रा की जो है अनुमति है। सेकंड पोजीशन पे जापान एंड साउथ कोरिया, जिसको 188 देशों में वीजा फ्री यात्रा की अनुमति है। थर्ड पे डेनमार्क, लग्जमबर्ग, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड है। फोर्थ पोजीशन पर ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी है। इसी प्रकार साथियों जो सबसे खराब है वो अफगानिस्तान है, जिसकी रैंक जो है 101 है। चूंकि आप जैसा कि जानते हैं, जैसा मैं पहले बताया था कि 199 देश है, बट इसकी रैंकिंग 101 है, इसलिए क्योंकि एक ही पोजीशन पे कई सारे देश जो है इस वजह से जो है इसकी रैंक 101 है। और अफगानिस्तान को जो है
केवल 24 देशों में वीजा मुक्त यात्रा की जो अनुमति है। अब सबसे खराब में अफगानिस्तान को जो 24 101 रैंक पे है, सीरिया जिसकी 26 देशों में वीजा फ्री यात्रा को वहां के नागरिकों को अनुमति है, उसकी रैंक 100 है। 99 इराक की है, पाकिस्तान की 98 है, अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश की 95 है, नेपाल की 96 है। इसी प्रकार साथियों जो है यहाँ पे हम जो है ये भी देखेंगे कि जो है किस देश की रैंकिंग में पिछले कुछ दशकों में जो है तेजी से सुधार हुआ है और किस देश की रैंकिंग में गिरावट आई है। तो साथियों हम देख रहे हैं यूएई के जो पासपोर्ट इंडेक्स है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, उसमें जबरदस्त सुधार आया है। पिछले 2 दशकों में उसने 57 स्थान की जो है 57 प्लस पोजीशंस जो है वो डेस्टिनेशन पे जो है वो वीजा फ्री यात्रा, मतलब 57 अपने रैंक में जो 57 अंकों का सुधार करते हुए इस वक्त वो 5वें पोजीशन पे है। और उसने 149 देशों में अपना वीजा मुक्त गंतव्य जो है स्थान जोड़े हैं। और यूके और यूएस की इसी में देखें तो उसकी पोजीशन लगातार डिक्लाइन हुई है। और यूएस तो हमें मोस्टली जो है 6 स्थान डिक्लाइन किया है और वो 4 से 10 के बीच में जो है फ्लोट करता रहता है, और यूके 3rd से 7th के बीच में जो है फ्लोट करता रहता है। अब भारत की स्थिति को समझे तो भारत की स्थिति साथियों 80 वर्तमान में जो रैंकिंग जारी हुई है उसमें उसकी पोजीशन 80 है। और पिछले साल इसकी रैंकिंग 85 थी, 5 जो है स्थानों का सुधार करते हुए, और उसकी रैंकिंग इस बार 80 रही है। और भारत को 55 देशों में वीजा फ्री यात्रा करने की यहाँ के लोगों को अनुमति है। वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल या विजिटर परमिट या ईटीए, जैसा कि मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेवल अथॉरिटी। अब साथियों जो भारत को जो 55 देश जिनमें यात्रा करने की वीजा फ्री या ईटीए इन सारी चीज़ों से जो है अनुमति है, वो थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका में ईटीए, भूटान, नेपाल, ऐसे ही अफ्रीकन कंट्रीज हैं, मॉरिशस, केन्या, सेनेगल, और कैरेबियन कंट्रीज भी हैं, बारबाडोस, जमैका, ओशिनिया कंट्रीज हैं, फिजी, कुक आइलैंड्स, और मिडिल ईस्ट के भी कतर, जॉर्डन हैं, ये सारे देश हैं। तो साथियों जो है इस प्रकार जो भारत की रैंकिंग है, भारत की भारत को जो रैंकिंग दिया गया है 80, उसमें साथियों जैसे कि जो 55 देश जहाँ पे उनको यात्रा करने की अनुमति है, उसमें से एक शेंगेन एरिया है, वहां पे उसको वीजा फ्री जो है वहां की परमिट नहीं है। जो शेंगेन एरिया है उसमें 29 कंट्रीज हैं, 25 तो यूरोपीय यूनियन की है और 4 अन्य देश हैं। तो ये एक 1985 में उनकी संधि हुई थी जो यूरोपीय कुछ देशों की, और उसमें ये था कि अगर एक देश में जो है आपको जाने की अनुमति दे देता है, फ्री वीजा अगर मिल जाता है परमिट, तो वो उसके जो भी उस यूनियन के जो देश 29 देश है, वहां पे आप जो है इजिली जो है किसी भी देश में बिना वीजा के जा सकते हैं। तो वहां पे भी अभी भारत को अनुमति नहीं मिली है। और हम साथियों यहाँ समझेंगे कि भारत को रैंकिंग में इतना पीछे क्यों है। तो साथियों जब भी ये कोई देश जो है किसी देश के नागरिक को वीजा फ्री या ये सारी चीजें की अनुमति देता है, तो वो ये भी जरूर देखता है कि जो है वहां के लोगों की जो है पर कैपिटा इनकम क्या है, या ऐसा तो नहीं कि वहां के लोग आए और उसी देश में रह जाएं। तो ये सारी चीजों के कारण जो है आप जानते हैं कि भारत की पर कैपिटा इनकम जो जो डेवलप्ड कंट्री है उससे बहुत ही पीछे है। और तो इसलिए जो है भारत की पोजीशन जो है बहुत अच्छी नहीं है। और तो इस प्रकार साथियों जो है भारत की रैंकिंग की सुधारने के लिए क्या आवश्यक कदम हो सकते हैं, ये समझना बहुत आवश्यक है कि भारत को बायलैटरल एग्रीमेंट किए जाने की आवश्यकता है, कि जैसे जो अन्य देश हैं वो उनसे वीजा छूट की जो है समझौता करे, जिससे कि वहाँ के नागरिक जो है वहाँ पे इजिली जो है वीजा फ्री जो है एक्सेस मिल सके और भारत की जो है रैंकिंग में सुधार हो सके। इसके अतिरिक्त साथियों जो है भारत को जो है ई पासपोर्ट जो है जो बायोमेट्रिक चिप वाले, जिसमें जो है सारे उस नागरिक की सारी बायोमेट्रिक डेटा हो, जिससे फर्जीवाड़ा होने की पॉसिबिलिटी कम हो। और इसके अलावा यहाँ के जो लोग हैं उन नागरिकों को जो है जैसे वीजा उनका समाप्त हो जाए तो वो अपने नागरिकों को वापस भेज देना, कि वहाँ के लोग जो है
वहीं पे जो है वीजा खत्म होने के बाद जो है रहने लगे। इससे जो है वहां की सरकार को जो है उस देश पे ट्रस्ट कम हो जाता है, या इंडिया के लोगों पे ट्रस्ट कम हो जाता है। इसके अलावा आप जानते हैं कि जो है पर कैपिटा इनकम जैसे इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ की बहुत आवश्यकता है, जिससे कि जो है यहाँ के लोगों पे जो है भरोसा जो है अन्य देशों के सरकारों को हो। और कुछ अन्य साथियों महत्वपूर्ण बातें जानने भी यह भी आवश्यक है कि जैसे कि हमारे सबसे खराब रैंकिंग आपने देखा है कि अफगानिस्तान की है, जहाँ पे 24 देशों को में ही केवल वीजा फ्री यात्रा करने की अनुमति है। उसके अलावा हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की रैंक 98 है, बांग्लादेश की रैंक 95 है, और यूएई जो सबसे जबरदस्त उछाल के साथ जो है टॉप 5 में जो है पिछले 20 सालों में जबरदस्त उछाल 144 45 देश अपने उसने वीजा फ्री में ऐड किया, और उसने जबरदस्त उछाल के साथ जो है इस वक्त जो है टॉप 5 पोजीशन में है। और इसके अलावा साथियों भारत का जो पासपोर्ट होता है वो ब्लू कलर का होता है, नॉर्मल जो ऑर्डिनरी नागरिक होते हैं उनके लिए। और इसके अलावा 3 और रंगों में भी 2 और रंगों में भी होता है, नीले के अलावा लाल और सफ़ेद। लाल और सफ़ेद ये विशेष अधिकारियों के लिए होता है, जो भारत के ऑफिशियली जो ऑफिसर्स हायर ऑफिसर्स होते हैं जब किसी अन्य देश में जाते हैं तो उन्हें लाल और सफ़ेद पासपोर्ट निर्गत होते हैं। तो साथियों आपको ये जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, यही हमारा मोटिवेशन है। और इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।